सारी चीज बोलिए तो आप बता देना। अच्छा है कि प्रश्न फांसी ले ली सारा साऊणमुक्तारं ऋणवरवसहस्रवड्मानस दंसनमग्गं वोचामि जहाकं समासेन कर्णमनजिनवर वृषभैव वीर श्रीवर्धमाने को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन अष्टपाउड जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुमकुम देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला पाहुड़ का नाम क्या है? दर्शन पाहुड़। इस दर्शन पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है, और लेकिन दर्शन पाहुड़ की गाथा कौन सी चल रही है अभी तक? दूसरी। ये भावार्थ इसी में बड़ा है, बाकी औरों में मतलब काफी छोटे छोटे हैं, इतना नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी बेस बना रहे हैं ना, तो उसको विशेष रूप से क्लियर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपने भावार्थ की चर्चा चल रही है। ये दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन वो धर्म का मूल है। तो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, तो वो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है, कैसे पहचाने, वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चर्चा की, कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन देखो सम्यक दर्शन का जो अनुभूति का ना मुख्य चिन्ह तो शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति, वो अनुभूति को बाह्य चिन्ह कहा, क्योंकि अनुभूति है वो ज्ञान की पर्याय है, और सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा की पर्याय। तो फिर उसका अंतरंग चिन्ह क्या है, असली चिन्ह क्या है? तो असली चिन्ह है वही उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान, क्योंकि सम्यक दर्शन है ना, दर्शन है वो श्रद्धान रूप है, मतलब श्रद्धान ही है। तो उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान वो अंतरंग चिन्ह है। और अनुभूति को कहा, आत्मा की अनुभूति, वो यद्यपि चिन्ह तो अंतरंग ही है, लेकिन उस श्रद्धान की अपेक्षा से इसको बाहरी कहा, वो अलग हो गया ना, गुण भेद इस अपेक्षा से। अदरवाइज अनुभूति किसी को बाहर दिखती हो, अरे रसगुल्ला खाओ उसकी अनुभूति बाहर दिखती है क्या? जैसे मोक्षण प्रकाशक में जहाँ वो चारित्र मोह के उदय की प्रवृत्ति और उसके कार्य ये सब दिए ना, 8 कर्मों के 3रे अध्याय अधिकार में, तो क्या दिया वहां कि क्रोध का उदय आता है, तो क्रोध दिखता है क्या? मुझे कितना गुस्सा आ रहा है ये दिखता है क्या? क्रोध, क्रोध दिखता है। क्रोध में स्पर्श रस गंध वर्ण है जो दिखता है। क्रोध कौन से रंग का होता है दिखता है? तो लाल लाल होता है कि काला काला होता है? वास्तव में उस वो दिखने वाला उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, फिर हमको कैसे पता लगता है? गुस्सा आ रहा है, ये उसके चिन्ह है, उसमें लिखा है आंखें लाल हो जाना, होठ फड़फड़ाने लगना, ये सारे उसमें दिए हैं, ये सब उसके बाहरी चिन्ह है। तो ऐसे अनुभूति बाहर में दिखती हो, उदाहरण उदाहरण बनाया है, मतलब जैसे वो अमूर्ति, मतलब क्रोध वैसे पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए समय सार में उसको पुद्गल का मूर्तिक कह दिया। लेकिन ऐसा मूर्तिक थोड़ी ना होता है स्पर्श स्कंद वर्ण वाला, तो क्रोधादि विकारी भाव, उसमें कोई स्पर्श स्कंद वर्ण थोड़े ना होते हैं। वो तो पुद्गल के लक्ष्य से होता है, पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होता है, और अपना स्वभाव नहीं, इसलिए उसको जड़ के खाते में डाल दिया। लेकिन ऐसा जड़ नहीं है,
तो वो उदाहरण में लिया अपन ने, जैसे क्रोध अपने को दिखता नहीं है, ये आंखें लाल हो जाना, होठ फड़फड़ाने लगना और चेहरा तमतमा जाना, ये सब उसके बाहरी चिन्ह है। ऐसे ही अनुभूति जो हो रही है, तो वो अनुभूति बाहर में दिखती है क्या? अनुभूति नहीं दिखती है। हाँ, वो प्रसन्नता आती है, बाहर में शांति आती है, प्रसन्नता आती है। तो ये जो प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के जो बताया है ना, ये ऐसे चिन्ह हैं कि अंदर अनुभूति हो तो एक चेहरा खिल जाता है ना। कैसी अनुभूति हो रही है, तो चेहरे देख देख के समझ में आ जाता है। कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं, लेकिन छोटा बच्चा समझ लो, वो छोटा बच्चा तो रोता है, पर कभी आजकल तो इस तरह की बीमारियां हैं कि बोली एकदम बंद हो गई है। अब वो व्यक्ति तकलीफ में है, खुश हो रहा है, कैसे पता लगता है? तो इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, किसी व्यक्ति को देख के आंखें एकदम चमक जाती हैं, और कभी अलग अलग समूह, मतलब तकलीफ हो रही है, तो ये बाहरी चिन्ह है। बोलिए रेणु। मैम जैसे क्रोध नजर नहीं आता है, तो वैसे कर्म भी तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो भी वो भी तो पुद्गल बोलते हैं, कर्म पुद्गल का पिंड है। कर्म नजर नहीं आ रहे, ये हमारी आंखों की कमजोरी। कर्म वास्तव में पौद्गलिक है, लेकिन क्रोध है वो द्रव्य कर्म नहीं है, वो भाव कर्म है, वो भाव रूप है, इसे उसको भाव कर्म कहा। क्रोध भी, क्रोध कर्म दो प्रकार का है, एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। तो जो द्रव्य क्रोध है वो पौद्गलिक है, हमें नहीं दिखता, अवधि ज्ञान में दिखता है। लेकिन ये क्रोध का भाव, जो भाव हो रहे हैं, ये भाव कौन से ज्ञान में दिखते हैं, मतलब वो भाव उस रूप में, वो केवल यानी भगवान की बात छोड़ देना, लेकिन ऐसे भाव कोई दिखते हो ऐसा नहीं है, वो फील में ही आते हैं। दूसरों के वो मतलब एक्सपीरियंस से तो नजर आ ही रहा है ना, क्रोध अरे सामने वाले का वही भाव। तो बोला मैंने, जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो शरीर में हो रहे हैं ना। गुस्सा दिखा क्या आपको, कितना कहाँ है गुस्सा? वो इससे गुस्से की पहचान करते हैं कि वो आंखें लाल हो रही है, ऐसा चेहरा तमतमा रहा है, ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्से के चिन्ह है। अब हमको डिफरेंशिएट ही नहीं है उसमें, हम उसी को गुस्सा समझते हैं, हम डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं उसमें। ये गुस्से के बाहरी चिन्ह है। समझ लो जैसे, अब कोई भी बीमारी, उदाहरण को थोड़ा एक देशी समझ लो, बीमारी हो रही है, डेंगू हो रहा है, तो वो डेंगू हो रहा है तो उसके लिए ये चिन्ह है कि बहुत तेज बुखार होता है और आगे वो पूरा बॉडी लाल हो जाती है और जो भी है वॉमिटिंग होती है। ये केवल चिन्ह है, उससे पहचानते हैं। असली डेंगू क्या है, वो जो टेस्ट में रिपोर्ट में जो भी आएगा, जहाँ भी जो भी उसमें कम ज्यादा जो होता है, वो है। हाँ, तो ऐसे ही असली क्रोध तो अंदर में वो जो भाव हो रहा है वो है, लेकिन इस ये अपने शरीर के एक्सप्रेशन से वो क्रोध केवल दिखाई देता है। दिखाई इसके कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बाहर से तो अब हम बहुत मुस्कुरा रहे हैं और अंदर गुस्सा भयंकर वाला आ रहा है। अब बताओ, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, चार आदमियों के सामने बैठे हैं, अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, अपनी इज्जत का सवाल है, यहाँ गुस्सा कर देंगे तो ये केवल चिन्ह है, वो गुस्सा अलग चीज, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। तो द्रव्य क्रोध किसे कहा फिर? जो क्रोध नाम का कर्म है ना, चारित्र मोहनी की जो प्रकृति है, जिसका उदय आ रहा है, तब अच्छा, कर्म, कर्म को कहा जो। हाँ, ठीक। वो प्रकृति है। हम्म। तो यहाँ पर बात क्या चल रही थी कि जो सम्यक तो है, उसका अंतरंग चिन्ह क्या है कि वो चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा का श्रद्धान, सम्यक तो का अंतरंग असली चिन्ह है। और उसका मुख्य चिन्ह क्या है? वो है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति। पर क्योंकि वो श्रद्धान से भिन्न गुणों के माध्यम से उसको हम देख रहे हैं, इसलिए वो उसको बाह्य चिन्ह कह दिया है। लेकिन वो अनुभूति भी क्योंकि ज्ञान से ही पकड़ में आता है, तो वो अनुभूति भी ज्ञान सम्यक्त्व का चिन्ह है। अब ये अनुभूति भी हमको दिखाई नहीं दे रही है, और वो श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो और चिन्ह पूछे तो तत्वार्थ श्रद्धान,
तो तत्वार्थ का श्रद्धान वो भी यद्यपि बाहरी चिन्ह है, क्योंकि तत्वार्थ जो कहे, देखो तत्वार्थ का अब इसमें तो श्रद्धान आ रहा है ना, आप कह रहे हो चैतन्य स्वरूप आत्मा, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक का निश्चय से चिन्ह है, अंतरंग चिन्ह है, और तत्वार्थ का श्रद्धान वो बाह्य चिन्ह है। तो वहां भी तो श्रद्धान ही है, फिर इसको बाह्य क्यों कहा? वहां तत्वार्थ की अनुभूति तो कहा नहीं है, तत्वार्थ का श्रद्धान कहा है, फिर इसको बाह्य चिन्ह क्यों कहा? बहुत बढ़िया। ये 7 भेद की ना, जीव जीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये भेद कर दिए, तो भेद रूप, और उसमें भी भेद हुआ, और कुछ स्व भी है, कुछ पर भी है, अकेला एक ही नहीं है ना, तो इसलिए उसको भी बाहरी चिन्ह कहा। पर फिर भी वो उतना दिखा, मतलब पकड़ में आना और इतना आसान नहीं है, तो फिर उसके लिए, और ये सब भी किससे समझ में आता है? ये जैसे गुस्से को पकड़ने के लिए ये जो चेहरा लाल हो रहा है, या इस तरह की जो है स्थितियां, ये बहुत स्थूल बाहरी चिन्ह है, उससे गुस्सा पकड़ में आ रहा है। वैसे ही ये स्थूल बाहरी चिन्ह, ये प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तित्व, इसके माध्यम से, क्योंकि जिसके जीवन में अंदर में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का श्रद्धान है, उसकी अनुभूति है, तत्वार्थ का श्रद्धान है, उसके जीवन में कषायों की मंदता, संसार शरीर भोगों से उदासीनता, धर्म में अनुरक्ति आसक्ति, और धर्म के में प्रीति का परिणाम एक अलग ही प्रसन्नता का भाव, और सब जीवों के प्रति समता का परिणाम, वो उसके जीवन में सहज होता है, मतलब लाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ही वो जीवन में आता है। तो वो उसके जीवन में होता है, तो वो देख के बाहर में पहचाना जाता है। जैसे कि अगर किसी का चेहरा लाल हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, चेहरा तमतमा रहा है, तो उससे ये तो 100% अगर ऐसा हो रहा है तो क्रोध है, बाहर में अगर है तो अंदर में है ही, लेकिन अगर अंदर में है तो बाहर में हो भी और ना भी हो। तो ऐसे, ये तो उदाहरण क्रोध में तो इस रूप में लग रहा है, पर वहां उल्टा लगेगा कि किसी के जीवन में बाहर में प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के बाहर में दिख रहे हैं, तो अंदर में हो ही हो, वो जरूरी नहीं है। अंदर में सम्यक दर्शन हो ही हो, वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अंदर में सम्यक दर्शन है तो बाहर में प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक के रूप परिणति होगी ही हो। जैसे बाहर में छिलका अच्छा दिख रहा है, केला लाए, बढ़िया साफ सुथरा अच्छा छिलका दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है, 99% पॉसिबिलिटी ये है अंदर भी अच्छा ही निकलेगा, लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि बाहर छिलका अच्छा हो तो भी अंदर का खराब हो सकता है। लेकिन बाहर से ही खराब है तो 100% वो अंदर से भी खराब नहीं होगा। तो बाहर में यदि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक नहीं है, तो अंदर में वो शुद्धात्मा का श्रद्धान और उसकी अनुभूति तत्वार्थ श्रद्धान वो नहीं। देखिए अपन गाथा गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। दूसरी गाथा। दंसण मूलो धम्मो होवैठो जिणवरेहि शिक्षाणं तं सोण सकण्णे दंसणहीनो न वन्दिभो सद्धर्म काय मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा कि कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य न।
दर्शनहीन, सम्यक दर्शन से जो रहित है, वो वंदना के योग्य नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं। यानी यदि हमें बाहर में सबसे पहले वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कब होगी, कि जब तक सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय नहीं होगा तो सम्यक की प्राप्ति होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये भी आगे बता रहे हैं कि यदि अनंतानुबंधी के चिन्ह में बताया एकांतवादियों का यदि श्रद्धान है, एकांत धर्म का उसको श्रद्धान है, इसका मतलब अन्य मतों का श्रद्धान है। यदि अन्य मतों का श्रद्धान है, इट मीन्स अनंतानुबंधी का उदय वो चल रहा है, और अनंतानुबंधी का उदय है तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता है, मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए पहले किसको वंदना करना, तो दुनिया में जो कहावत चलती ना, अपना माथा क्या है, सड़ाना रियल, कहीं भी फोड़ दे, कि पहले ये 2 पैसे की हांडी भी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं, और यहाँ अपना माथा सड़ा नारियल है किसी के भी आगे फोड़ दो। ऐसा नहीं है, इस जीवन में सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय ये मस्ट है, इसके बिना तो प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए वहां लिखा है, सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा दी है रत्नकर शास्त्राचार्य ने, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, ये वहां पे कहा है। तो सबसे पहले ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय, तो देवशास्त्र गुरु का मतलब कि हम उनको अपनी वंदना के योग्य पूज्य मान रहे हैं। तो सबसे पहला देखो, सम्यक दर्शन के लिए देवशास्त्र गुरु चाहिए, और देवशास्त्र गुरु कौन है सच्चे, कि जो दर्शन से सहित हैं, जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मतलब वो यथायोग्य उनके गुणस्थान अनुसार लगाना। इसलिए दंसनहीनो न वंदिपो, जहां ये अभी सम्यक ही नहीं है, वो भावलिंग ही नहीं है, वो वंदना के योग्य नहीं। ये यहाँ कह रहे देखिए, अब ये सम्यक के जो प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य के बाद 8 गुण की चर्चा और कल अपन ने की थी। इसके बाद में अब सम्यक के 8 अंग कहे हैं, पेज नंबर 8 है अष्टपाउर जी में, 8 नंबर पेज है। ये सब पढ़ा हुआ विषय है, कई बार छैडाला में भी है, रत्न शावकाचार्य में भी, और भी जगह अपना पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा ले लेते हैं इसको फटाफट। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उन्हें लक्षण भी कहते हैं। सम्यक के लक्षण कहते हैं अथवा 8 अंग कहते हैं, और गुण भी कहते हैं। उनके नाम है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, दुगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। कोई ऐसा तो नहीं जिनको याद नहीं है नाम, याद है सभी को, श्लोक भी याद कर रखे हैं। वहां शंका नाम संशय का भी है और भय का भी। वहां धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य और परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं है, अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है तो सत्य है या असत्य है, ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। जिसके यह न हो उसे निशंकित अंग कहते हैं। तथा यह जो शंका होती है सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से, यानी उदय में युक्त होने से होती है। पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। जो पर में आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि भय को भी उत्पन्न करती। देखो क्या कहा यहाँ पर, निशंकित अंग किसे कहते हैं, इदमेव ईदृशम चैव तत्वं न अन्यत् न च अन्यथा इत्यकम्पाय सांभव सन्मार्गीय संशया रुचि। हर बार आप लोग सुनाते हो, मुझे कभी कभी मौका मिलना चाहिए ना सुनाने का। तो तत्व यही है, ऐसा ही है। कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, सातों तत्व ना, सातों तत्व बस तत्व ही है, द्रव्य थोड़ा ना, द्रव्य है कि वहां तो
जो तत्व शब्द कहते हैं, तो तत्व शब्द में चार शब्द, मतलब कोई चारों में से कोई भी एक शब्द कहो, उसमें चार इंक्लूडेड हैं: द्रव्य, तत्व, पदार्थ और अस्तिकाय। इनमें से कोई भी एक शब्द कहा तो पीछे के तीन जो रह गए हैं वो सब उसमें गर्भित होंगे। तो तत्व यही है, यानी जो वस्तु का स्वरूप है, चाहे तत्व रूप में ले हो चाहे द्रव्य रूप में ले हो उसको, जो वस्तु का स्वरूप है वो यही है, ऐसा ही है। कैसा है कि जैसा देव ने बताया है, इसका दृढ़ श्रद्धांत, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, उसका नाम निशंकित, उसमें शंका नहीं होना। तो देखो, शंका नाम संशय का है। किस किस में शंका हो सकती है? शंका नाम संशय को भी शंका कहते हैं और भय को भी शंका कहते हैं। संशय को तो अपन कहते ही है, मेरी एक शंका है, आज शंका समाधान हो रहा था अपना संवत्सरण के प्रकरण में, तो वो तो शंका होती ही, जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको अपन कहते हैं शंका। दूसरा शंका वर्ड अपन ऐसा भी यूज में लेते हैं कि कहीं अंधेरा हो एकदम और आवाजें आ रही हो, और फिर अपने को कोई खंडहर सी जगह हो और इसमें अंदर घुसना है, तो लगता है अपने को शंका हो रही है, जाती शंका हो रही, मतलब डर डर लगता है ऐसा। तो भय को भी शंका कहते हैं। तो दोनों अर्थ यहाँ पे निशंकित में लेने, निर्भय वाला भी और शंका यानी कंफ्यूजन, कोई संदेह, उससे भी रहित। तो एक बात बोलूं मैम, बोलिए। मतलब जैसे मेरे को गाथा सुनानी है तो मुझे शंका और भय दोनों होगा इसमें, कि भाई डाउट है तो भय भी है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, मतलब ये दोनों इसमें आता है। हाँ, दोनों भी एक साथ भी हो सकते हैं। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, यहाँ पे जो शंका है वो किस संबंध में हो सकती है? शंका तो कह रहे हैं कि तीन तरह के, अभी तो पदार्थ हम 9 पदार्थ कहते हैं कि 6 द्रव्य कहते हैं, लेकिन इन सबको 3 भागों में बांटा है कि कुछ तो होते हैं सूक्ष्म, कुछ होते हैं अंतरिक्ष और कुछ होते हैं दूरवर्ती। यहाँ कह रहे हैं कि जो धर्म अधर्म, कालाणु और परमाणु, ये सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्म है, ये तो अपने को समझ में आता है। परमाणु सूक्ष्म है, दिखाई देता है क्या आंखों से? परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो धर्म अधर्म कैसे सूक्ष्म है? इतने तो बड़े लोक प्रमाण। धर्म भाई, परमाणु तो इतना सा है, कालाणु भी इतना सा है, वो तो ठीक है। धर्म धर्म द्रव्य कितने बड़े हैं नूतन जी? पूरे लोक जितने हैं, जितना बड़ा लोक है उतने बड़े वो हैं, फिर भी कह रहे हैं सूक्ष्म है। क्यों है सूक्ष्म? क्योंकि हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, हमारे इंद्रिय जन्य ज्ञान गोचर नहीं है। अवधि ज्ञान में जाना जाता है कि नहीं धर्म धर्म द्रव्य? हाँ कि ना? अवधि ज्ञान में धर्म धर्म द्रव्य को जान सकते हैं? हाँ के लिए 1 उंगली है, ना के लिए 2 उंगली है। अर्चना जी, अवधि ज्ञान में धर्म धर्म द्रव्य को नहीं जाना जा सकता है। अवधि ज्ञान रूपीशो अधे, रूपी पदार्थों को जानता है, और धर्म धर्म द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं, इसलिए अवधि ज्ञान में भी नहीं जाना जा सकता है, इसलिए वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब कि वो जो पकड़ में नहीं आ रहा, हमारे ज्ञान गोचर नहीं हो रहा। केवल ज्ञान में सभी जाना जाता है, केवल ज्ञान गम्य है तो सभी चीजें, इसलिए इनको सूक्ष्म कहा। बोलिए शशि भाई। आवाज बंद है आपकी। धर्म अधर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण नहीं है क्या? प्रमेय गुण है तो केवल ज्ञान में जाने जा रहे हैं ना, ऐसा तो ना कहा है कि किसी ज्ञान के विषय नहीं बन रहे, केवल ज्ञान के विषय बन रहे, हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन रहे, छद्मस्त के ज्ञान के विषय नहीं। तो जो सूक्ष्म वस्तु है, एक ये हुआ। दूसरे क्या है? दूरवर्ती हैं, जैसे कि सुमेरु पर्वत इत्यादि हैं, विदेश क्षेत्र इत्यादि हैं। है कि नहीं है? है, दिखते हैं क्या आपको जो आप कह रहे हो? है, दूरवर्ती हैं, दिखते नहीं है, लेकिन आगम से हम उनको स्वीकार करते हैं। देखो, ये
परमाणु होता है, कालाणु होता है, धर्म धर्म द्रव्य होते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं हम? अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, अपने ज्ञान से नहीं दिख रहा, लेकिन आगम से उसका श्रद्धान करते हैं। ऐसे ही ये सब इतने द्वीप समुद्र आदि हैं, स्वर्ग में ऐसे ऐसे विमान हैं, इतने बड़े बड़े, इतने पटल हैं, और इतनी सारी देवांगनाएं हैं। तो ये दिखती है क्या अपने को कि आगम से उनका दूरवर्ती है, लेकिन आगम से हम उनको मानते हैं। तीसरी चीज कही तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि अंतरित। अंतरित किसको कहते हैं? जो काल से दूर है। काल से दूर है अर्थात भूतकाल में हो गए, दिखते हैं क्या? रामचंद्र जी को किस किसने देखा? टीवी वाला रामचंद्र जी नहीं है। महावीर भगवान को किसने देखा? पार्श्वनाथ भगवान को किसने देखा? नहीं है। ये अंतरित कहलाते हैं। तो एक तो है क्षेत्र से दूर, द्वीप समुद्र आदि। ये है काल से दूर, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुष। और जो सूक्ष्म है, ये समझ लो अपने ज्ञान से दूर, ज्ञान गोचर नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल इत्यादि द्रव्य, वो ज्ञान से दूर कह लो या भाव से दूर कह लो। तो ऐसे ये जो तीन तरह के पदार्थ हैं, इनके लिए शब्द यानी है सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं, अब ये वैसे हैं कि नहीं है? अभी कई कई जगह दो दो प्रमाण मिलते हैं ना अपने को कि इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल रही है। देखो जैसे ये जो कल्पों की बात बताई थी हमने, 12 कल्प कहे जाते हैं। स्वर्ग तो 16 है, लेकिन कल्प कितने हैं? 12 के। इंद्र 12 है। वहीं तिलोय पन्नती में साथ के साथ एक और गाथा दी। कोई कोई आचार्य 14वीं कल्प और 14वीं मानते हैं। अब ये दो दो हो गए, अब क्या करें? अब इसमें शंका है कितने हैं कितने नहीं है। ये ठीक है, आगम में प्रमुखता से 12 की संख्या प्रमुखता से मिलती है। बाकी हम दोनों प्रमाण, इसलिए आचार्य खुद इतने बड़े यति वृषभ आचार्य, वो खुद दोनों प्रमाण लाके रख दिए, ये भी है और ये भी है। हम क्या करें? केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। नहीं, उनको परंपरा से सुन के मिला ना। यति वृषभ आचार्य समझ लो उस समय हुए जब कषाय पाहुड़, जो गुणधर आचार्य ने कषाय पाहुड़ लिखा, और उन गुणधर आचार्य ने अपने शिष्य जो आर्य मंशुर नागहस्ती थे और उनको सिखाया। उन्हीं के शिष्यों बिल्कुल जस्ट ये यति वृषभ आचार्य ने कषाय पाहुड़ के चूर्णी सूत्र लिखे हैं। यति वृषभ आचार्य इन्होंने तिलोपन्नति लिखा है, तो अति प्राचीन आचार्य हैं। तो उस समय परंपरा से सुन के प्राप्त हुआ। लेकिन अब उस सुनने में भी तो ऐसा हो जाता है ना कि ये बताया था कि ये बताया था। अब आप दो पढ़ रहे हो और मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ लिख लिया, इन्होंने कुछ लिख लिया। अब प्रमाण तो एक ही होगा, लेकिन अब दोनों अच्छे ऐसे थोड़ी ना है कि ये तो कुछ भी लिख लेंगी और ये कुछ भी लिख लेंगी, इनका सही माने इनका गलत माने। दोनों बढ़िया है, दोनों ने सामने बैठ के पढ़ा है। लेकिन अब हमको नहीं पता कि इन्होंने सही लिखा है कि इन्होंने सही लिखा है। तो दोनों है, इन दोनों में से एक सही। तो सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं है, या तो उसमें ऐसा समझे इतना बड़ा मेरू पर्वत कहाँ होता होगा सोने का, और ऐसे समावरण की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई स्फटिक मणि की दीवारें और सोने के दरवाजे, ऐसे भी कोई होता है क्या? ऐसे धूल की जैसे पड़े हों। तो ऐसा ऐसा वैसे है कि नहीं, ये ऐसा उसमें संदेह नहीं होता। अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है। ये जो वस्तु का स्वरूप कहा है, ये सत्य है कि असत्य है, ऐसा संदेह नहीं होता। अरे ये तो अपने को ऐसे लगता है, ऐसा ऐसा कभी आता है? ये कह तो रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरा मोक्ष हो सकता है। वास्तव में हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा लगता है कभी? कभी कभी ऐसा संदेह, मतलब कि इतनी बातें तो कर रहे हैं कि ये कर्मों कर्मों से बंधा है फिर मुक्त हो जाएगा, पर वास्तव में ऐसा होता है क्या? ऐसा संदेह, इसका नाम है शंका, नाम का दोष। सम्यक दृष्टि को ऐसा संदेह कभी नहीं होता। सामान्य जीवों को हो जाएगा सुनते सुनते कभी कभी कि वास्तव में अपन इतनी कर रहे हैं,
होता भी होगा कि नहीं होता होगा। दुनिया में तो यही चलता है ना, दुनिया में तो भगवान एक ही है, बाकी तो सब उसके वो है, अंश है और जो भी है, तो दुनिया में तो वही चलता है। तो यहाँ मैं स्वयं भगवान हूँ, ये खाली बातें ही बातें हैं कि हूँ, तो ऐसी शंका सम्यक दृष्टि जीव को नहीं हुई। यह तत्व में शंका इस तरह की, और जहां शंका हो जाती है, सम्यक दर्शन से च्युत कैसे हो जाता है? ऑप्शन में सम्यक दर्शन हुआ और फिर अंतर्मुखवाद छूट जाता है वापस। कैसे छूट गया? कि वो अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद आया, वो ज्ञान आनंद की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति हुई, और फिर ये वास्तव में मुझे हुई थी क्या, आनंद अपना ही आया है, ऐसे ऐसी शंका हो गई उसमें। शंका हो गई, सम्यक से च्युत हो, छूट जाता है ऐसे। तो ये जो सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, सो सत्य है या असत्य है, ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। जिसके यह न हो उसे निशंकित अंग कहते हैं। तथा यह जो शंका होती है सो मिथ्यात्व कर्म के उदय में युक्त होने से होती है। भी शंका हुई क्यों है, उसका अंतरंग निमित्त क्या है? ये मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो मिथ्यात्व का उदय आता है, तो इस तरह की शंका उत्पन्न हो जाती है। और उसका काम क्या होता है? पर में आत्मबुद्धि होना, ये उसका किसका कार्य है? मिथ्यात्व का। जो पर में आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है। अब ये पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। भय क्यों होता है? क्योंकि इस पर्याय में अपनापन है। तो ये पर्याय के नष्ट होने का, छूटने का, पर्यायों के नष्ट होने का भय होता है। भय का बात है। अहो चैतन्य आनंद में वो है ना अपना, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, ये अपने को पता है। फिर डर डर गए बात का लगता है, गए बात का डर लगता है। उधर से मत नहीं आना, उधर ये फिसलने का डर है। यार इधर से भी नहीं आना, इधर पानी भरा है। मिट्टी में गिरने का डर है। क्या बात का डर है? नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, फिर ये पर्याय है। ये पर्याय में आत्मबुद्धि है ना, इसका डर है। मतलब यही पर हो गया, हाँ यही पर हो गया, पर में आत्मबुद्धि, यही पर हो गया ना। हाँ हाँ, ये पर पर्याय में मतलब पर में आत्मबुद्धि, और ये शरीर रूप मनुष्य रूप जो पर्याय है, स्त्री रूप पुरुष रूप, ये पर्याय, इस पर्याय में आत्मबुद्धि। तो ये इसके कारण ये बुद्धि भी भय उत्पन्न करती है। शंका भय को भी कहते हैं। उसके 7 भेद हैं, भय के 7 भेद हैं। इस लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, वेदना का भय और अकस्मात भय। इस लोक भय, इस लोक में मेरा नाम वाम बदनाम ना हो जाए, इस लोक में मेरा बुरा ना हो जाए, ये इस लोक का भय। और परलोक में हम अच्छी जगह जाए, अच्छा परलोक मिले, वो परलोक का भय। नरक में नहीं चले जाए, तिरंज में नहीं चले जाए, ये परलोक का भय। फिर मृत्यु का भय, मर ना जाऊं, ये मृत्यु का भय। अरक्षा का भय, कि हमारी रक्षा कौन करेगा। घर में समझ लो पति आदि का वियोग हो जाए, बच्चों के पिता का वियोग हो जाए, रक्षा का भय। घर में अकेले हो, सब मकान खाली करके चले गए, अब तो आप अकेले रह गए और डर नहीं लगता। ये अरक्षा का भय, ये ऐसा अरक्षा का भय। फिर है अगुप्ति का भय, ये हमारी गुप्त बातें किसी को पता नहीं लग जाए। गुप्त बातें, गुप्त वस्तुएं, ये लॉकर तिजोरी क्या है, ये अगुप्ति के भय को बताती हैं। वेदना का भय, तकलीफ नहीं आ जाए, क्यों नहीं उधर से चल गया ना, बारिश में गीला रहता है, फिसल जाए, हड्डी हड्डी टूट जाए, तकलीफ हो जाए, पड़े रहो। क्या करें, ये वेदना का भय। और अकस्मात का भय, अचानक कुछ ना हो जाए, ये अकस्मात का भय। क्या मालूम कब क्या हो जाए, आजकल तो पता ही नहीं चलता, अचानक किसी के भी कुछ भी हो जाता है। तो ये अकस्मात का भय, ऐसा इस तरह से ये 7 भय कहे हैं। जिसके ये भय हो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर यह नहीं होते हैं।
ठीक है, आगे प्रश्न उठाया, बोलिए अर्चना। मैम मैं ये कह रही थी कि जो बड़े पंडित जी का है ना, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, तो फिर से उसमें बोलिए जी, पंखा तेज है क्या? फिर से बोलिए ना। तेज है वो आवाज कर रहा है। बड़े पंडित जी का भजन है ना, निर्भय स्वभाव में सदा से रहा आत्मा हाँ अब भी, उसमें ये सातों भय दिए हुए हैं, आजकल बहुत चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने पहले डाला हुआ है ग्रुप, ये नहीं किया, ये वाला मैंने ग्रुप में डाला तो बहुत समझ लो साल भर हो गया होगा, 4 महीने। और आजकल तो उसकी वो रिकॉर्डिंग हो गई है अच्छी, सुमन जी वैसा हमने करवाई है वो रिकॉर्डिंग। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। उसमें सप्त भय से रहित के लिए ही वो दिए हैं। अकस्मात की चिंता से निर्मुक्त हूँ, ऐसे आत्मा आदि व्याधि उपाधि रहित, सारे मतलब 7 भय से रहित वाला है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है क्या इसमें? रिकॉर्डिंग नहीं है हाँ क्या इसमें? रिकॉर्डिंग है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अभी नई रिकॉर्डिंग हुई है, पहले भी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, वो पहले वाली थोड़ी ऊंची राग में था, अभी थोड़ा इजी राग में आया है, डाल दूंगी। ये तो बहुत अच्छे, मैंने एक दिन भोजन स्वरूप भी डाला था, उसमें हो गए वो भी करीब महीना भर हो गया होगा, महीना 2 महीने 1.5 महीना, पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं। भोजन स्वरूप नहीं मेरा यह पुद्गल पिंड निवेरा, इससे मैं भिन्न चतुष्ट है, इससे मम भिन्न चतुष्ट है। बहुत अच्छा है, मतलब भोजन से पहले चला लेना चाहिए कि हम भोजन कर तो रहे हैं लेकिन स्वरूप क्या है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, अभी ये ऑडियो निकले हैं इनके, काफी अच्छा। एक पूजन रहस्य है, ये पूजन के अष्ट द्रव्यों का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, वो भी है, देखिए। तो यहाँ प्रश्न उठाया, भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुणस्थान तक है, उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, फिर भय का अभाव कैसा? देखो ऊपर क्या कहा था, जिसके भय होता है उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए, सम्यक दृष्टि के भय नहीं होता। तो ये जरा गोमट सार पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो, भय प्रकृति का उदय कहाँ तक रहता है, कैसे रहता है 8वें तक, क्यों रहता है 8वें तक, निशान टीका में 8वें तक क्यों रहता है भय का उदय? संज्ञा वगैरह ये सब जाते हैं। क्योंकि उसकी बंध विच्छित्ति 8वें में है उसकी बंध विच्छित्ति 8वें में है, जहां बंध विच्छित्ति है वहां तक उदय रहता है। तो भय प्रकृति का उदय 8वें गुण स्थान तक रहता है। आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि के 4थे गुण स्थान में भय नहीं होता, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हाँ दे पागे समाधान कि यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप की से ये मतलब की तो कोई जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूस में होता तो की होता है, यहाँ हेडिंग डाल दिया ना समाधान, इसलिए की जरूरत तो नहीं है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है। समय सार में निर्जराधिकार में ये श्लोक कलश दिए अमृतचंद्राचार्य ने, वही ये निशंकित अंग से संबंधित और 7 भयों से रहित और 8 अंगों के निर्जराधिकार में दिए वहां सारे। तो क्यों कह रहे हैं उसको सम्यक दृष्टि को निर्भय? क्योंकि उसके उस कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है और परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता, पर्याय का स्वभाव विनाशिक मानता है, इसलिए भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि शेर आ जाए, एक मिथ्या दृष्टि खड़ा हो और एक सम्यक दृष्टि खड़ा हो, कौन भागेगा? दोनों भागेंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी जन्य मिथ्यात्व के साथ वाला भय नहीं है, उसको श्रद्धान में ये पक्का है कि नहीं जन्मू नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता, श्रद्धान ही पक्का है। लेकिन वो 3 कषाय जोर मारती है ना, 3 कषाय का उदय भी तो है, तो 3 कषाय के उदय के कारण वो भय और वहां भागने रूप प्रवृत्ति वो वहां होती है। लेकिन उसको निर्भय क्यों कह रहे हैं? श्रद्धान के बल से उसको निर्भय कह रहे हैं। और वो जो उसके 3 कषाय के उदय के कारण जो भी क्रियाएं उसके हो रही हैं, वो कर्म के उदय के कारण वो उसका स्वामी नहीं बनता,
उसका कर्ता बनता, मतलब अंदर से अपने को उसका स्वामी नहीं मानता, इसलिए वो अकर्ता या निर्भय, जहां जैसी जो परिस्थिति हो वो कहा जाता है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जा के कारण है, निर्जा अधिकार में कहा। तो भोग भी निर्जा के कारण होते हैं क्या किसी के? कि भोग भोगोगे तो बंद ही होगा, लेकिन वो भोग भोगते समय भी उसको ये श्रद्धान है कि मैं ये परद्रव्य का भोगता नहीं हूँ, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, ये श्रद्धान उसको है। तो निरंतर उस श्रद्धान के बल के कारण वो 41 कर्म प्रकृतियों का जो संवर उसको हुआ है, और उसके कारण वो पूर्व कर्म उदय में आके केवल झड़ रहे हैं। वो जो उदय आ रहा है ना, 3 कषाय का भोग भोगने का जो भाव है, ये कर्म उदय में आके झड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वो भोग भोगता हुआ भी उस भोग का या उसका कर्ता नहीं बनता है, वो उसका स्वामी नहीं बनता है, कर्म के उदय का भी वो स्वामी नहीं बनता है, इसलिए वो उसका अभोक्ता है। ऐसे ही यहाँ वो उसका भय नहीं है, वो निर्भय। जैसे भीड़ हो रही हो, अच्छी भीड़ हो रही हो और किसी का धक्का लग जाए, तो क्या कहते हैं अपन, दूसरे आगे वाला व्यक्ति आपको, आपने मुझे धक्का मारा, कि मैंने नहीं मारा, कि मारा ना आपने, कि वो मैंने नहीं मारा यही बोलेंगे हम, लग गया, पीछे से प्रेशर आया तो लग गया, कर्ता नहीं बनते हैं। कितनी रोटी जलाई आज, किस किसने बनाई थी? बनाने वाले कम है यहाँ। कितनी रोटी जलाई कि जल गई, कर्ता नहीं बनते उसके। कि जब अच्छी बनाई, अच्छी काम के तो कर्ता बनते हैं, लेकिन बुरे काम के कर्ता नहीं बनते। सम्यक दृष्टि को भी ये बुरे हैं, ये जो कषायों के उदय आ रहे हैं, कर्म के उदय आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, मतलब अपनी डिस्क्वालिटीज हैं वो छुपाते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते। नहीं नहीं, हमने नहीं किया, ये तो हो गया। कितनी बार दूध उफाना, कितना दूध डोला, कितना पानी डोला, कि धुलता है, हम उसके कर्ता नहीं बनते। जैसे छठे स्थान में सेल भी आ गया, मुनिराज के, तो वो मुनिराज नहीं भागेंगे, 3 कषाय का अभाव है तो वो नहीं भागेंगे, लेकिन 3 कषाय का उदय है, भागेगा। और फिर अलग और है स्थान पे भय है ना, संचलन जन्य भय है, उतना भय है, लेकिन भागने रूप पर इतना भय नहीं कि उठ के भाग जाए, ऐसा भय नहीं है। भय तो है, और वो शेर से भय नहीं है, वो तो संसार से, ये इस तरह का भय वो सूक्ष्म होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र्यों के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है और परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता। अपने स्वभाव का नाश नहीं मानता, इसलिए डरता भी नहीं है। कोई मेरे स्वभाव का नाश कर देगा, इसलिए उसको डर नहीं रहता है। पर्याय का स्वभाव विनाशी मानता है, इसलिए भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं। भय होने पर उसका उपचार भागना, पलायन इत्यादि करता है। ये भय लग रहा है तो भय के फलस्वरूप भागने आदि की क्रिया करता है। वहां वर्तमान की पीड़ा सहन न होने से वह इलाज उपचार करता है, वह निर्बलता का दोष है। जैसे सम्यक दृष्टि हो या कोई समझ लो अभी तत्व विचार करने वाला कोई व्यक्ति हो, जीव हो, और कोई तकलीफ आ जाए शरीर में, अपने जैसे हो, शरीर में तकलीफ आ गई, बहुत दर्द हो रहा है, समझ लो सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या कहीं कुछ ऐसी तकलीफ आ गई, तो अंदर से बोलते भी हैं, थोड़ा वो भी रहता है, अभी मान लो 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रही, किया साता का उदय है, साता का उदय आएगा तभी ठीक होगा, अंदर से विश्वास है। तो फिर साता का उदय आएगा, जब ठीक होगा तो बैठे रहते हैं, फिर ना तो कुछ लगाते हैं ना कुछ लेते हैं, ऐसा करते हैं कि वो पीड़ा सही नहीं जाती, तो लाओ दवाई खाने का भाव, दवाई लगाने का भाव वो आता है, लेकिन अंदर से श्रद्धा, मतलब अभी स्थूल रूप से वो मान्यता ये रहती है कि जब होना होगा, जब होगा सही है वो तो। ऐसे इस सम्यक दृष्टि को विश्वास तो ये है कि पर्याय का स्वभाव विनाशी है,
द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं होता, ये श्रद्धान है, लेकिन वो वर्तमान की पीड़ा सहन न होने से वह इलाज उपचार करता है, वह निर्बलता का दोष है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के संदेह तथा भय रहित होने से निशंकित अंग होता है। इस प्रकार से इस सम्यक दृष्टि के निशंकित अंग की चर्चा यहाँ हुई है। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही निसंकित अंग के बारे में ना, हमारे मंदिर में कोई एक 75 साल का इंजीनियर है, मेरे से बहस लगाते हैं, कहते हैं विदेश क्षेत्र तुमने देखा? मगर भाई साहब मुझे तो विश्वास है। तो कहते हैं ये वैज्ञानिक क्यों नहीं पहुंच गए वहां? तो मैंने तो जवाब यही दिया, वहां उनका गमन क्षेत्र जा ही नहीं सकते वो। तो मैंने सही जवाब दिया क्या? वो कहते हैं क्यों वहां क्यों नहीं जाते वो हवाई जहाज? देखो वैसे तो अब यद्यपि ये वैज्ञानिकों की तो इतनी शक्ति नहीं है, बाकी वर्तमान में जाना इम्पॉसिबल ही हुआ, ऐसा तो है नहीं। तुम कुंदाचार्य गए थे कि नहीं गए थे? नहीं वो तो वो उनका तो चारण रिद्धि से गमन तो है क्षेत्र में, लेकिन हवाई जहाज जैसा 400 योजन ऊपर हमारे, नहीं, हवाई जहाज आदि से नहीं है मतलब। वही तो मैंने उनसे तो यही कहा बस, बाकी उनको क्या जवाब देना चाहिए मुझे? हाँ, फिर भी मतलब कोई इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बना दे। वैसे तो क्या है कि इतने ऊंचे ऊंचे अपने 400 योजन का निषद पर्वत इतने हाँ ऊंचे ऊंचे हैं, तो उनको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपन एक ऑप्शन ये रखें कि चलो कोई इस तरह का वो कर भी लें, तो विदेश हाँ क्षेत्र जाना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन चांद पे जाना वो इम्पॉसिबल है, हाँ वो तो खैर क्योंकि मैंने तो वो कह दिया, देवताओं के विमान है। वो तो मानने में मैंने कह दिया कुछ भी कहते हो, वहां पर कहीं नहीं गए, वो किसी टापू पर पहुंच गए हैं और वहां की मिट्टी को देख के कह दिया मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूँ। वो तो नहीं मानती मैं। मानती हूँ तो मैं उसे भी नहीं, पर समझाने में किसी की बुद्धि है। सही बात। और पास नहीं चलो। कर पाएंगे, सास मत देखिए। जिनवाणी स्थिति। पर में नहीं कर कृत्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार दीदी के नहीं जग में, अरे कुछ भी निज अमित रंग में ही दिखे प्रभु का मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जिनवाणी माता की जय। आश्रम में जिनवाणी माता की। बोलिए। 2 मिनट टाइम है। बोलिए, मतलब कुछ हाँ मतलब प्रश्न है या ये रिकॉर्डिंग चालू है? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। बंद कर दूं?